जेलेंस्की टॉम हॉग लेने के लिए गया था ट्रंप के पास। अब जेलेंस्की को ये नहीं पता कि ये महारथी कभी नहीं लड़ेंगे और इन महारथियों के झोटा झोटाओं की लड़ाई में आएगा ना तो बहुत जड़ेगा सत्यानाश। वो बोलते हैं ना, घास का नामो निशान मिट जाएगा इनके खुरों से, इनके पैरों से ही। क्या जेलेंस्की ने दिमाग लगा रहा है कि मैं रूस को अभी भी जीत लूंगा? ये व्हाइट हाउस है, बुलाता रहेगा जेलेंस्की, ये मरवाता रहेगा, ये यूरोप है। कहाँ चक्कर में फंसा है? फिर बोलता है मेरा दादा ने हिटलर का सामना किया और रूस यूक्रेन को विजय दिलाई। क्या क्या हिस्ट्रियाँ जानते हो और अभी ये मिस्ट्रियों में फंस गए हो। टॉम हॉक नहीं, अब B2 बम्बर मांग लो, फिर भी पुतिन नहीं रुकेगा। पुतिन नहीं रुकना है। पुतिन तो व्लादिमीर पुतिन, पीटर द ग्रेट जार बम लेके बैठे है जेलेंस्की। पता है यार, इतिहास का पता है। सोवियत संघ एक बन के रहेगा, फिर दोबारा से बनाएगा, पुतिन जिंदा रहेगा तब तक उसकी ये कसम है कि मैं सोवियत संघ को एक फिर करके जाऊंगा। अब ट्रंप से पूछ रहे, पुतिन को ये विचार पसंद नहीं आया, फोन करके बोल रहा है। तो अब रूस ने धमकी दे दी कि हमारा तो हिंदुस्तान मीडिया पता नहीं क्या क्या बकवास करता रहता है, ये इनकी छोड़ो। हमने तो इसका रिजल्ट पहले बता रखा है कि रूस को रोकने वाला इस पृथ्वी लोक में कोई है नहीं। अगर ये पृथ्वी बचनी है तो रूस का सामना करना छोड़ दो, छोड़ दो। रूस जला देगा, राख कर देगा। ये नभ जल थल सब में आग लगा देगा। जीव जंतु प्रकृति नष्ट कर देगा ही। दुनिया नहीं तो रूस नहीं, रूस नहीं तो दुनिया नहीं है। क्या फार्मूला? क्या मैं घड़िया हूँ क्या? ये पहले से रूस ने घड़ रखा है, क्यूबा संकट से घड़ रखा है। हिंदुस्तान के जवान और मेरे हथियार अगर हों, तो हथियार तो हैं, तो जवानों की वो बोलता था, जवान भी हैं तो आज लड़ने के लिए उनके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं, दुनिया के पास है, एक दूसरे की सहायता करने के लिए आज खड़े हैं जवान सब। पूरी दुनिया में युद्ध कौन नहीं लड़ना चाहता है? कौन नहीं लड़ना चाहता है? यही तो है, यही तो है। एक जज्बा, एक लगन और एक जुनून। कहीं से भी कोई भी, हम भी सोचते हैं कि अब हमारे को भी लड़ाई का मौका मिले, हम भी जाएं हिंदुस्तान के बॉर्डर पे। हमारे को भी नहीं लड़ने दिया, रोक देते हैं ये। लेकिन अब पुतिन नहीं रोकने देगा, पुतिन नहीं रोकेगा। ये आग लगा देगा दुनिया के अंदर, आग। अगर इसको रोकने की कोशिश की तो भस्म कर देगा दुनिया को। लेकिन ये नहीं समझ रहे। अब अगली मीटिंग हो रही है और इसके अंदर यही बात होगी कि चाइना को देख ले बॉस, रूस को देखने की जरूरत नहीं है, चाइना को देख ले। उल्टी गंगा बहेगी है और हिंदुस्तान के साथ में बैठ जा। और ट्रंप अब नाक रगड़ेगा, हिंदुस्तान के सामने नाक नगर रगड़ना पड़ेगा। अगर ट्रंप को बचना है तो हिंदुस्तान के पास आना पड़ेगा, नहीं तो चाइना नहीं छोड़ेगा। और रूस कुछ नहीं करेगा। रूस तो बराबर का है, चाइना बराबर का नहीं है। चाइना बराबर होकर के आगे निकलना चाहता है, रूस नहीं चाहता है। रूस कभी भी है टक्कर में, हमेशा रहेगा। तो ये तो दोनों महारथी है, तो 10 दफा पृथ्वी को खत्म कर सकते हैं, अमेरिका और रूस। तो ये इसकी समझ में नहीं आ रहा है। ये झाड़ के पेड़ पे चढ़ा दिया है और यूक्रेन को मरवा रहा है। और वहाँ के जो भी खनिज पदार्थ और ये क्या क्या थे ना, अभी तो एक डोनबास बोला, एक डोनेक्स मांग रहा है। जयपुर यार इनका कुछ हिस्सा इनमें से दे देगा, अभी समझौता कर लो, नहीं तो यूक्रेन नहीं बच ही नहीं सकता। ये तो गुण है, गुण। चने के अंदर जो गुण होता है ना, चने के साथ में गुण पीसा जाता है। तो ये तो गुण है। ये चने तो ये लेके बैठे हैं, कटर कटर चबा रहे और दुनिया देख रही है। 4 साल होने को जा रही है, समझ नहीं आ रही कहाँ ये जेलेंस्की नेता नहीं है। ये अभिनेता भी नहीं है, नेता भी नहीं है। ये लाफ्टर चैनल वाले हैं, इनको क्या पता है कि देश कैसे चलते हैं।
कूटनीति क्या होती है, राजनीति क्या होती है, दुश्मन कौन होता है, अपना कौन होता है, पराया कौन होता है, ये नहीं समझ रही। मिशन सोवियत संघ को ये नहीं समझ पाए, तो ये सोवियत संघ से ही साथ रह सकते हैं। सोवियत संघ के साथ नहीं रहेंगे ना, तो यूरोप के साथ में व्लादिमीर पुतिन नहीं रहने देगा। कभी स्वप्न में भी मत सोचना। ये थे वो येल्सिनी और वो गए गोरबाचोव पर। ये जब विघटन हुआ था ना, तब हम रोए थे। विघटन हुआ तब हमारी आंखों में आंसू आ गए थे कि सोवियत संघ, हमारे कंधे टूट गए, हमारी बाजुएं टूट गई, टुकड़े हुए ना, ये करवा दिया। ये तो इनका काम है, ये तो हिंदुस्तान को गुलाम बना करके चले गए और राज करके गए, लूट के ले गए। तो ये किसको छोड़ा, किसको है इन्होंने? डच हो, पुर्तगाली और क्या क्या, ये सारे आए हमारे हिंदुस्तान में। ये अंग्रेज और फिर अभी अमेरिका आना चाहता है। ये अमेरिका हिंदुस्तान को मरवाना चाहता थे, जो पाकिस्तान को चढ़ाया था। एर्दोगन आया था खलीफा बनने के लिए, पाकिस्तान आया था खलीफा बनने के लिए, चाइना आया था, बोले गलवान में तो गया। अब इनका सहारा लेके दूसरे के कंधे पे हथियार रख के चलाने वाले हैं, ये दूसरे का कंधा यूज करने वाले हैं ये। अब ये मुनीर के दिमाग में क्या आ रहा, भूसा भरा है। अब वो तालिबान देख लो, इंडिया का नाम ले रहे हैं और ये नहीं पता अगर टीटीपी तहरीक तालिबान क्या कर रहा है, बलूच क्या कर रहे हैं, खैबर पख्तूनवा मेरे इसमें क्या हो रहा है, पाटा मेरी इसमें क्या हो रहा है। अब डूरंड लाइन देखो, तार उखाड़ के फेंक दिए हैं। बाकी यहाँ से बोला कौन किसकी सीमा रेखा, कोई किसी की सीमा रेखा नहीं। अब बाहुबल पे ताकत के दम पे आएगा। अब ताकत के दम से लिया जाएगा अपना अपना, जिसका जिसका गया है वो वापिस लाएगा, और इसको बचाने के लिए कोई आएगा वो भी मारा जाएगा। तो हिंदुस्तान भी किसी को बीच में लाता नहीं, लाएगा नहीं। और ये ट्रम्प जबरदस्ती घुस रहा है। वो गाजा में कल परसों शांति समझौता किया है, आज वो फिर रांधने लग गया। वो नेतन्याहू ने अपनी बचानी थी इज्जत, अब मेरी कुर्सी नहीं खाली करे। राजाओं की कहानी है, मैं ही राजा रहूँगा और मैंने ही काम करना है। तो किसको कहाँ फंसा करके ये युद्धबंदी देते रहा। बोले वो हड्डियाँ और देते जिसको मारी है ना, उनका वो डेड बॉडी और देते, तो उनको लेकर के फिर अब उनकी कहानियाँ जो हमारी जेलों से आए थे पाकिस्तान, जो 71 की लड़ाई में युद्धबंदी की है ना, वो उनकी कहानियाँ छुड़े हुए हैं। हम तो खुद छुड़ा के लाए, गवर्नमेंट तो आज तक नहीं छुड़ा पाई है। वो हमारी जेलों में कंकर पीस करके, वो बोले रोटियों में भी दाल में भी कंकर खिलाते थे। ये तो हमने, आओ मेरे गांव में आओ, हम बताएंगे युद्धबंदी की कहानी। तुम्हारे को नहीं पता युद्धबंदी की कहानियों को, नहीं तुम्हारे को नहीं पता है। हमने तो छुड़ा के लाए हैं ना, तब उनको वो कहानियाँ, हम तो लड़े हैं ना 62, 65, 71 और आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़े हैं ना। अब आज़ादी तो तुमने दिलाई, लेकिन लड़ने वालों ने कुछ नहीं दिलाया, तो हम कब्रों में सो रहे हैं। तो हम सब जानते हैं, तुम हमारे से फन्ना का मत बनो, इस देश को बरगलाओ मत। तुम जल्दी उसी रास्ते के ऊपर हो। यहाँ भी मीर जाफर और जयचंद बैठे हैं, जैसे यूक्रेन को तुड़वाने के लिए, मरवाने के लिए, बर्बाद करने के लिए, राख बना दिया। राख बनाने के लिए वहाँ भी था ये जेलेंस्की। मैं इसको बोल रहा हूँ, फर्स्ट से बोल रहा हूँ, तेरे काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। तू कभी जीत नहीं सकता, तेरी जीत नहीं हो सकती। तू कहाँ क्रिच ब्रिज को तोड़ता है, और कभी बोलता है मैं क्रीमिया लूँगा, और कभी बोलता है मैं 1 इंच ज़मीन नहीं दूंगा, जैसे पाकिस्तान बोलता है मैं कश्मीर नहीं दूंगा। यार ये फंसे हुए हो तुम। चाइना बोलता है मैं ताइवान नहीं दूंगा, किंग जोंग बोलता है मैं दक्षिण कोरिया नहीं दूंगा, ईरान बोलता है मैं यहूदियों का नामो निशान मिटा दूंगा, उधर वो इजराइल बोलता है कि ग्रेटर इजराइल, बोले मैं इसको अरब को ख़त्म कर दूंगा जो भी इसके साथ आएगा। तो ये आते हैं मिल करके, बोले कौन ओटोमन साम्राज्य। तो एक से एक युद्ध तैयार है और मजे लो। देखो वर्ल्ड वार की कहानियाँ, ये वर्ल्ड वार है, एक रोक देगा दूसरा चालू कर देगा, दूसरा रोक देगा तीसरा कर देगा, तीसरा तो चौथा। अब ये जो विनाशक हथियार बनाए हैं ना हमारे जो होनहार साइंटिस्ट, मैं बोलता हूँ ना, जिसने क्लासनिको बनाया वो भी रोया था, परमाणु बम बनाया हिरोशिमा नागासाकी वो भी रोया था। और अब जो परमाणु पड़ेंगे ना, कितने टनों के, कितने
तो वो देश के देश बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर दुनिया के ये वैज्ञानिक साइंटिस्ट रोएंगे। तो ये ABCD पढ़ा करके तुमने ये किया है। और हमारा अश्वत्थामा आज भी महाभारत का युगों युगों तक घूम रहा है। आ जाओ, आ जाओ, महाभारत देख लो। अरे वही ब्रह्मास्त्र था, वो अग्निबाण था, वो ब्रह्मास्त्र था। उससे प्रलय हो जाती, प्रलय अश्वत्थामा छोड़ देता। तो वो तुम भी अब छोड़ोगे, पुतिन छोड़ेगा कि ट्रंप छोड़ेगा कि उधर किंग जोंग छोड़ेगा कि चाइना कि पाकिस्तान बोलता मैं ही आधी दुनिया डुबो दूंगा, तुम ही मालिक हो गए इस पृथ्वी के, तो इस पृथ्वी के मालिक नहीं बनने देंगे तुम्हारे को, नहीं हिंदुस्तान नहीं बनने देगा। अब आ जाओ नरेंद्र मोदी के पास आ जाओ, ये दधीच है। ये पृथ्वी के ऊपर युगों युगों में कोई आता है, आता है और आकर के हमारे तो एक महात्मा से मिल लो आजकल, जो ऐसे बोल रहे हैं ना, नाम कमाना नहीं, वो संत हैं, प्रेमानंद महाराज से मिल लो, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। कसम भगवान की, ये दुनिया के जितने भी है ना तानाशाही के सोच रहे ना मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, एक बार प्रेमानंद के पास आ जाओ, नरेंद्र मोदी के पास आ जाओ, हम छांट के रखते हैं। बाकी तो फिर ढोंगीर पोंगीर पंडित वो सब घूम, बहुत दुनिया बैठी है, ये आग लगाने वाले, क्या क्या करने वाले रे, हिंदुस्तान में जो हो रहा है ना इसमें बातें होती रहेंगी। लेकिन अब मौका है कि हिंदुस्तान के पास आ जाओ, तुम्हारे को बचना है तो, नहीं तुम्हारा ट्रीटमेंट, तुम्हारी प्लस्तर पट्टियाँ करेंगे, तुम्हारी ये फैक्ट्रियों को फिर हम चालू करेंगे, जोड़ेंगे हम तुम्हारे वंश बढ़ाने के लिए। जैसे अमेरिका ने वियतनाम में खाली कर दिया था तो पंचायतों में लेटर आया था इंदिरा गांधी आयरन लेडी के टाइम में, भाई जो भी बच्चा जवान है ना वो जाओ वंशवर्धी करो और वहाँ पर ही बस जाओ, और वहीं पर तुम्हारे को सब नौकरियाँ सब कुछ मिलेगा, और वहाँ शादियाँ करके हमारी वंशवर्धी करो, नहीं तो हम तो मारे गए, हमारा तो विनाश हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ, जब हम जवान थे, जब ये लेटर आए थे पंचायतों के अंदर, इंदिरा गांधी ने ये भेजे हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर हम कैसे कैसे गए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार है, फिर वर्ल्ड वारों का इनके युद्धों के अंदर जाकर के हमने ये काम किया है, तो अब भी हम करेंगे, हम खड़े हैं और हिंदुस्तान तैयार है। और तुम मारे जा रहे हो और तुम्हारे को हम बचाने के लिए आ रहे हैं। अब मारे जाओगे लेकिन जो बचोगे ना उनकी सेवा करेंगे और तुम्हारी वंशवृद्धि करेंगे, तुम्हारे को हम रखेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, तुम्हारे को फिर बताएंगे कि ये नहीं करना चाहिए था। ये युगों युगों तक यही होता आया है, कभी युद्ध बंद नहीं हुए हैं, लेकिन अकल ठिकाने भी नहीं आई है। लेकिन ठिकाने लाने की कोशिश करता है हिंदुस्तान, लेकिन ये आने नहीं देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं।